अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 7C और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 11। मैंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा है लेकिन उसका कुछ डेटा यहाँ पर बना दिया है। इसमें हमें दिया हुआ था, कहते हैं कि द डायग्राम शोज़ द स्पीड टाइम ग्राफ। देखें, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है। मैं छोटा सा एक फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको सारा मसला समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस मालूम करने के लिए स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है यानी कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्राफ हमें दिया हुआ है कि 36 मीटर पर कोई 30 मीटर सेकंड पर कोई एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, या इन्होंने क्या कहा है, द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ही कहा है। ठीक है, ये ट्रैवल कर रहा है लेकिन 6 सेकंड के बाद, ये टाइम सेकंड में, 6 सेकंड के बाद वो डिसेलरेट होते 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 बिल्कुल स्टॉप हो गया और जो डिसेलरेशन है उसकी वो 12 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, ये 54 मीटर जो है ना उन्हें ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। पार्ट 2 के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो गिवन दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन इज 54 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी, टाइम टी। ये जो टी है ये मालूम करना है। देखें बहुत गौर से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी फिजिक्स है। फिजिक्स का फार्मूला डिसेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट का फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। कुछ बच्चे जो ओ लेवल्स वाले हैं वो यू और वी पढ़ते होंगे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, डिस्टेंस हमें, ये डिसेलरेशन है, डिस्टेंस नहीं है, डिसेलरेशन है। डिसेलरेशन दिया हुआ है हमें 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 12 है तो ये माइनस होगा। ठीक है, चूँकि डिसेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट के लिए इसको नीचे आना पड़ रहा होगा। ओके, अच्छा, अब हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई होगी, स्पीड उसकी जीरो हो गई होगी। ठीक है, जीरो। और ये कहाँ से स्लो डाउन हुआ था, 36 से स्लो डाउन होना शुरू हुआ था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36। और चूँकि टाइम ही मुझे मालूम करना है इसलिए यहाँ टाइम रहेगा, 36 में से 0 माइनस हुआ तो 36 रहेगा, तो ये हो जाएगा -12 इज इक्वल्स टू -36 अपॉन टाइम। ठीक है, ये माइनस माइनस से काट दें, 12 1 12, 12 3 36, टाइम को यहाँ ले आएँ तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम अब यहाँ पे 3 सेकंड तो हो नहीं सकता, ये टोटल टाइम आपका लगा है 3 सेकंड, ये पूरा टोटल टाइम 3 सेकंड लगा है, तो उसमें 3 सेकंड ऐड करेंगे तो ये जो एक्चुअल टाइम होगा ये आपके पास 9 सेकंड आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे t इज इक्वल्स टू 9 सेकंड्स। ठीक है, आया 3 था लेकिन आपने उसमें 6 सेकंड जो पीछे का डिफरेंस था वो भी आपने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब कहते हैं फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा 9 सेकंड है, वो निकाल लिया। अब चाहिए टोटल डिस्टेंस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, एक वेलोसिटी आपके पास 36 है और एक वेलोसिटी आपके पास 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 6 मल्टीप्लाई बाय 36 है, यही आएगा। आना तो वैसे तो आना तो यही चाहिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 36 करके 216 बन रहे हैं, 216 ही होता है ना इसका कंप्लीट कंफर्म, 216 216। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में 2016 ही होता है। ठीक है, 216, आई एम सो सॉरी, 2016 नहीं 216। अच्छा, अब हम इसके बाद देख लेते हैं, इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, लेकिन ये 216 216 मीटर में है और ये 54 मीटर। पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपके पास है 200 है 216 प्लस 54 डिवाइड बाय 9। ठीक है, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये कितना हो गया, कैलकुलेटर का है मेरा सॉरी, ये रहा। ओके, 216 में 54 प्लस कर दें तो 270, ये हो गया 270, और 270 में 9 किया डिवाइड तो 9 1 9, 9 3 27, 27 और 0 का 0। एवरेज स्पीड है तो मीटर पर सेकंड, नीचे कर दिया मैंने, मीटर पर सेकंड। टोटल आपके पास आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। बस इतना सही था, इसमें छोटा सा था, कोई मुश्किल चीज़ थी नहीं इसमें। बाकी जो ग्राफ वाले हैं उसमें थोड़े से डिफ़िकल्टी हैं भाई, तो माजरत चाहूँगा कि ग्राफ वालों में टाइम लग रहा है थोड़ा सा अपलोड करने में। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।